students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the long answers of the chapter 3rd Ranga's marriage from snapshots. आज हम स्नैपशॉट्स के 3rd चैप्टर के लॉन्ग आंसर कवर करेंगे. शॉर्ट आंसर्स हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. आई होप आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा. तो चलते हैं हम लॉन्ग आंसर्स पर. तो एनसीईआरटी बेस्ड हमारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी. व्हाट इज द नैरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश. क्वेश्चन हमारा है, भारतीय जीवन पर इंग्लिश लैंग्वेज और उसके जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन का रहन सहन है, उसका क्या प्रभाव दिखाया गया है, इस पर कमेंट करना है. और इंग्लिश के प्रति जो एटीट्यूड है उसको भी हमें यहाँ पर शो करना है. तो आंसर है हमारा, द स्टोरी रंगाज मैरिज इज सेट इन अ विलेज हौशाहाली विच वॉज द अर्स्टवाइल मैसूर स्टेट. जो रंगाज मैरिज कहानी है ये हौसाहाली गांव में सेटअप की गई है, जो प्राचीन मैसूर स्टेट का एक गांव था. इन दोज डेज देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन हौशाहाली हु न्यू इंग्लिश. उन दिनों हौशाहाली में बहुत ही कम लोग थे जो इंग्लिश जानते थे. द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी. गांव का अकाउंटेंट जो था, लेखाकार जो थे, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजा था. Those days, people did not speak in English in the village, nor did they bring English words while talking in Kannada. उन दिनों लोग गांव में इंग्लिश नहीं बोलते थे और ना ही वे अपनी कन्नड़ बोलने में इंग्लिश का शब्दों का यूज करते थे. रंगा's homecoming has become almost a festival occasion for the entire village. रंगा का घर वापस आना सारे गांव वालों के लिए एक उत्सव की तरह बन गया. पीपल हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रंगा बिकॉज ही न्यू इंग्लिश. लोग रंगा के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना रखते थे क्योंकि वो इंग्लिश जानता था. विच वॉज अ वेरी प्रेशियस कॉमोडिटी, जो उसके लिए बहुत ही कीमती वस्तु थी. बट वेरी फ्यू पीपल इन द विलेज न्यू इंग्लिश. लेकिन गांव में बहुत ही कम लोग इंग्लिश जानते थे. Even a simple word in English like change was not heard of. उन्होंने तो कभी change शब्द भी नहीं सुना था. When Rama Rao's son uses this word, even the narrator could not understand. जब रामा राव का बेटा इस शब्द का यूज करता है तो नैरेटर भी change word को समझ नहीं सका. He had to ask Ranga the meaning of the word. उसे रंगा से इस शब्द की मीनिंग पूछनी पड़ी. The author in his narration shows that he has a positive attitude towards English. Author अपनी नरेशन में ये शो करता है कि उसका इंग्लिश के प्रति बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है. But he also asserts that learning a foreign language or knowing it need not affect our tradition and culture. वो ये भी समझाता है कि विदेशी भाषा सीखना या जानने के लिए अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज एविडेंट बाय द एम्फेसाइज ऑन रंगा वियरिंग द सैक्रेड थ्रेड एंड डूइंग नमस्कार टू द एल्डर्स. ये बात उसने सिद्ध कर दी रंगा के एग्जाम्पल के द्वारा कि रंगा अभी भी पढ़ने के बाद भी सैक्रेड थ्रेड जिसे हम जनेऊ कहते हैं वो पहने हुए था और उसने जो बड़ों के प्रति नमस्कार करना था वो भी नहीं भूला था. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. पैराग्राफ चेंज करके हम राइट करेंगे, दिस वॉज द ओपिनियन ऑफ द नैरेटर टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इस प्रकार ये ऑथर का एटीट्यूड था इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति और जीवन शैली के प्रति. जो गांव का जीवन था, किस तरह से हौसली के लोग निवास करते थे, रहते थे. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discuss. तो क्वेश्चन है हमारा कि कहानी में जिस प्रकार की मैरिज का अरेंजमेंट किया गया, व्यवस्था की गई है इंडियन सोसाइटी में, उस तरीके से भारतीय समाज कुछ आगे निकल गया है। इसको डिस्कस करना है, हमें बताना है किस तरह से भारतीय समाज में शादियां होती थी। आंसर है हमारा इन द स्टोरी रंगा's marriage, the entire process of choosing a bride for Ranga is based upon the system which was followed long back in our society. इस कहानी में जो रंगा की शादी की पूरी प्रोसेस है, उसके लिए एक दुल्हन चुनने के लिए, रंगा के लिए एक दुल्हन चुनने की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से उस सिस्टम पर आधारित है जो हमारे देश में वर्षों पहले हुआ करती थी। Ranga's marriage was performed at a time when old values and customs still dominated our social scene. रंगा की शादी ऐसे समय में परफॉर्म की गई थी जब जो प्राचीन वैल्यूज थे और कस्टम्स थे वो पूरी तरह से समाज में छाए हुए थे। 21st century is not the age of arranged marriages. लेकिन अब जो 21वीं शताब्दी है वो अरेंज मैरिज का युग नहीं रहा है। In the modern world of science and technology, there is little room for conservative practices. आधुनिक युग में, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में अब जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए कोई जगह नहीं रही है। These days boys and girls do not need a helper. आजकल लड़के लड़कियों को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। They meet frequently, वो बार बार मिलते हैं। They try to understand each other, वो एक दूसरे को मिलने समझने का प्रयास करते हैं। दे जज ऑल प्रोस एंड कॉन्स, वो हर पहलू से एक दूसरे को जज करते हैं। देन दे रिजॉल्व टू बिकम लाइफ पार्टनर्स, और तब वो लाइफ पार्टनर्स बनने का निश्चय करते हैं। देयर पेरेंट्स सिंपली गिव देयर अप्रूवल, और उनके पेरेंट्स सिंपली उन्हें सहमति दे देते हैं। इफ दे अपोज, अगर वे खिलाफ भी होते हैं, द मैरिज इज स्टिल सोलेमनाइज्ड इन द कोर्ट, तो कोर्ट में शादियां करा दी जाती हैं। इवन इन द विलेजेस थिंग्स आर नाउ डिफरेंट, गाँव में भी अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। सर्टेनली द इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी। निश्चित रूप से जो भारतीय समाज है वो पूरी तरह से बदल गया है, उससे बिल्कुल भिन्न हो गया है। जो शादी जो इस स्टोरी में अरेंज मैरिज दिखाई गई है उससे बिल्कुल भिन्न हो गया है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ चेंज करके राइट करेंगे हम। इन दिस वे इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी। इस प्रकार जो भारतीय समाज है वो इस कहानी में अरेंज मैरिज की जो प्रथा थी उसके हिसाब से बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर इज। आपके विचार से जो नैरेटर है, वाचक, किस प्रकार का पर्सन है, किस प्रकार का व्यक्ति है। तो आंसर है हमारा, द नैरेटर इज अ वंडरफुल शॉर्ट स्टोरी राइटर। नैरेटर एक आश्चर्यजनक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। He is an admirer of his village as well as of English language. वह अपने गांव का और इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा प्रशंसक है। He is a good judge of men and matters. वह व्यक्ति का और मैटर का बहुत ही अच्छा निर्णायक है। His presence of mind is very good and amazing. उसका जो presence of mind है, मानसिक सतर्कता बहुत ही अच्छी और आश्चर्यजनक है। He appears to be a gentleman. वह एक सज्जन व्यक्ति प्रतीत होता है। He enjoys helping others and takes pains to make people happy around him. वह दूसरों को प्रसन्न रखने में आनंद प्राप्त करता है और अपने चारों ओर के लोग को खुश करने का प्रयत्न करता है। He is quick to judge that Ranga can be the best boy for Rama Rao's nice Ratna. वह शीघ्र ही जज कर लेता है कि रंगा रामा राव की भांजी रत्ना के लिए बेस्ट बॉय है।
टाइम प्रूव्स दैट हिज चॉइस इज साउंड, और समय भी ये सिद्ध कर देता है कि उसकी पसंद बिल्कुल सही है। द नैरेटर ही गेट्स रत्ना एंड रंगा मीट एट हिज होम, वह अपने घर में रंगा और रत्ना को मिलाता है। वाइल रत्ना सिंग्स ही कॉल्स फॉर रंगा, जब रत्ना गाती है तो वह रंगा को बुलाता है। सो द बॉय सीज द गर्ल, और इस प्रकार वह लड़का उस लड़की को देखता है। एंड साइलेंटली डेवलप्स लाइकिंग फॉर हर, और साइलेंटली अपने मन में उसके प्रति पसंद डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से वो उसको मिलाता भी है, ये उसका हेल्पिंग नेचर है। ही इम्प्रेसेस अस विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वह हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी इम्प्रेस करता है। ही नोज दैट द मैरिज नीड्स द ब्लेसिंग्स ऑफ अ प्रीस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, वो जानता है कि शादी पुजारियों और शास्त्रियों का वरदान, शादी में पुजारी और शास्त्रियों के वरदान की आवश्यकता होती है। सो शास्त्री इज ट्यूटर्ड टू फैसिलिटेट द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना, और इस प्रकार इसलिए शास्त्री को रत्ना और रंगा की शादी के लिए ट्यूटर किया जाता है। दिस इज हिज मास्टर स्ट्रोक, यह उसका बड़ा प्लान होता है। नेचुरली ही अर्न्स द रिस्पेक्ट ऑफ रंगा एंड रत्ना, वह नेचुरली रत्ना और रंगा का सम्मान भी जीत लेता है। द कपल नेम्स देयर चाइल्ड श्यामा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और वो कपल अपने बच्चे का नाम नैरेटर के सम्मान के लिए श्यामा रखते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि नैरेटर किस प्रकार का व्यक्ति था। वो एक जेंटलमैन था, दूसरों की मदद करने वाला था और सहेली की प्रशंसा करने वाला था, और उसने अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको भी इसमें शो किया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार एनसीईआरटी बेस्ड लॉन्ग आंसर्स हमारे कवर होते हैं, लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस लेसन का मैंने समरी का वीडियो और शॉर्ट आंसर के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिसने अभी वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखकर अपने लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।